लेकिन एक ही बात मैं बात कान में जाके बोलता था, रफ़ी साहब, और वो समझ जाते थे। आज के दौर के मशहूर और प्रमुख निर्माता निर्देशक सुभाष घई मोहम्मद रफी के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं। उन्होंने कई इंटरव्यूज में खुद को रफी साहब का सबसे बड़ा भक्त बताया है। आप सोचिए कि मैं कितना बड़ा भगत रहा हूँगा रफी साहब का। रफी साहब की मखमली आवाज और उनकी गायकी के जादू ने न सिर्फ सुभाष घई को बल्कि पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाया। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। सुभाष घई ने अपनी फिल्मों में मोहम्मद रफी से कई सुपरहिट गीत रिकॉर्ड करवाए जो आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। तो हजारों गाने गा चुके थे और मुझे लगा कि ये गाना मेरा हिट हो गया। पहली लाइन में दर्द दिल, मेरा दिल खुश हो गया जब उन्होंने सिर्फ इतना गाया, दर्द दिल, दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में। रफी साहब के निधन के बाद भी सुभाष घई ने उनकी जैसी आवाज वाले गायकों से गीत गवाए और हर गायक से यही कहा कि रफी साहब की तरह गाओ। और मैंने हर बार कोशिश की सिंगर्स को बताने की कि रफी साहब का तरह गाइए, सभी तरह जो एक्सप्रेशन है उनका कहीं से इंस्पिरेशन लीजिए। अब रफी साहब के प्रति अपनी इस दीवानगी को एक कदम आगे ले जाते हुए सुभाष घई ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है। रफी साहब की 100वीं जयंती के अवसर पर सुभाष घई और उनकी संस्था व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल ने मोहम्मद रफी म्यूजिक स्कॉलरशिप शुरू करने का ऐलान किया है। यह स्कॉलरशिप हर साल व्हिस्लिंग वुड्स स्कूल ऑफ म्यूजिक के एक होनहार छात्र को दी जाएगी जो रफी साहब की तरह संगीत के प्रति जुनून और समर्पण रखता हो। यह न सिर्फ रफी साहब को एक श्रद्धांजलि है बल्कि आने वाली पीढ़ी के संगीतमय सितारों को प्रोत्साहित करने का एक शानदार कदम भी है। इस स्कॉलरशिप की औपचारिक घोषणा 5 मई 2025 को आयोजित कैडेंस म्यूजिक फेस्टिवल 2025 के उद्घाटन समारोह में रफी साहब के सुपुत्र शाहिद मोहम्मद रफी की मौजूदगी में की जा रही है। सुभाष घई ने इस पहल के बारे में कहा, रफी साहब का संगीत आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है। इस स्कॉलरशिप के जरिए हम उन युवा प्रतिभाओं को सपोर्ट करना चाहते हैं जो संगीत के प्रति वही जुनून और समर्पण रखते हैं जो रफी साहब में था। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ रफी साहब को याद करने की बात नहीं है। ये स्कॉलरशिप भारतीय संगीत के भविष्य को मजबूत करने का एक प्रयास है। यह एक ऐसा पुल है जो रफी साहब की महान विरासत को नए जमाने की प्रतिभाओं से जोड़ता है। रफी साहब की आवाज ने न सिर्फ गीतों को अमर किया बल्कि हर सुनने वाले के दिल में एक खास जगह बनाई। और अब यह स्कॉलरशिप उन युवा कलाकारों को मौका देगी जो अपने संगीत से दुनिया में वही जादू बिखेरना चाहते हैं। वैसे सुभाष घई सिर्फ रफी साहब की विरासत को सम्मान देने में ही नहीं जुटे हैं, उनकी नजर भविष्य पर भी है। उनकी अगली फिल्म मायरा 16 मई 2025 को रिलीज होने वाली है, जिसमें व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल की पूर्व छात्रा साई गोडबोले के साथ राजेश्वरी सचदेव और अजिंक्य देव जैसे शानदार कलाकार नजर आएंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।